एक जानिब तो अब डील की कंफर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से भी आ चुकी है और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो किसी भी मुल्क के वहमो गुमान में नहीं था। जनेवा में साइन होने वाला मुआहिदा जो कि पाकिस्तान के सिफारत खाने में साइन होने के इम्कानात हैं, उसका नाम इस्लामाबाद एग्रीमेंट होगा। लेकिन इस एग्रीमेंट में किस तरह से ईरान ने ट्रंप का तख्ता उल्टा है, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का रात के पिछले पहर एक गैर मामूली बयान आया है। डील साइन होने से कबल ही इस वक्त चीखें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 जून 2026 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। नाज़रीन कराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं मशरिक़ वस्ता की जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अब डील अब्बास इराक्ची भी ऐलान कर चुके हैं कि इतनी करीब अमन मुआहिदे के हम नहीं आए, और इन्होंने इसका नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस्लामाबाद एग्रीमेंट दिया है। ईरान के वजीर खारजा ने भी और अमेरिका की मीडिया आउटलेट्स भी इसे यही बुला रही हैं। तो अब्बास इराक्ची ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इट हैज नेवर बीन क्लोजर, हम इतना करीब कभी भी इस्लामाबाद एमओयू के नहीं पहुंचे। इसकी फाइनलाइजेशन जो है वो हो रही है और मीडिया से हम ये दरखास्त करते हैं कि कोई स्पेकुलेशन अभी ना करें इसके कंटेंट के हवाले से। इन लाइन विद आवर रिस्पांसिबल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच, हमारी बड़ी ही रिस्पांसिबिलिटी पर मबनी अप्रोच है। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, हम तमाम तर चीजें पब्लिक जरूर करेंगे और इस मुआहिदे के कुछ भी मंदरजात जो हैं उन्हें खुफिया नहीं रखेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, और ये जो अब्बास इराक्ची का ट्वीट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी शेयर किया। इसका मतलब भी यही है कि बर्फ पिघल रही है और ट्रंप ने एक्नॉलेज किया, इसके ऊपर ठप्पा लगाया कि जी बिल्कुल स्पेकुलेशन ना करें, हम कोई अच्छी चीज निकाल रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो न्यूज नेशन की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट है लिबी डीन, इन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और ये कहती हैं कि एक सीनियर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने ये बताया है कि ईरान में मौजूद जो मुज़ाकरातकार हैं उन्होंने अब अटेस्ट कर दी है ये बात कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई कंफर्टेबल हैं निगोसिएशन से। इस वक्त निगोसिएशंस और मुज़ाकरात जिस मरहले पर हैं उसमें ही इज वेरी कंफर्टेबल, वो बहुत तसल्ली से, और वो अब राजी हैं सुप्रीम लीडर। और बाय द वे इसमें याद रखिएगा मोहसिन नकवी का जो हालिया दौरा है उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बड़ा अहम तरीन खत जो है वो सुप्रीम लीडर के लिए मोहसिन नकवी लेकर गए थे, जिसके बाद चीजें दुरुस्त हुई। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि ईरान अमरीका अमन मुआहिदे के मतन पर मुतफ़िक़ा हतमी फैसला तय पा चुका है। वजीर आजम ने कहा कि अमन मुआहिदा सबूताज करने की ख्वाहिश रखने वालों की गलत मालूमात की मुहिम से आगाह है। अब ये एक बड़ी अहम और मानी खेज बात है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये मुआहिदा सबूताज करना चाहते हैं और वो फेक न्यूज फैलाएंगे, उससे आपने बाज रहना है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हम तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहिदे के ऊपर और उसके मतन के ऊपर मुकम्मल इत्तफाक जो है वो आ चुका है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आजम अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के लिए आज जनेवा स्विट्जरलैंड रवाना हो सकते हैं, इसके इम्कानात बढ़ चुके हैं। और इसमें ईरान की फतह किस तरह से है उस पर आने से पहले मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। ईरानी वजारत खारजा के जराये ने कहा है कि अमरीका और ईरान के वफूद की जनेवा में मुलाकात मुमकिन है। ईरानी वजारत खारजा के जराये ने खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी मीडिया को यह तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान जनेवा में मुलाकात का इम्कान इस वक्त बहुत ज्यादा है, जिसमें मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। और ईरानी वजारत खारजा की लीगल टीम ने तस्दीक की कि इसराइल की जानिब से मामलात को सबूताज करने की कोशिश ना की गई तो बात आगे बढ़ सकती है, यानी इसराइल की तरफ से मामलात को सबूताज भी किया जा सकता है। इससे पहले ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान से इस वीक के एंड पर यानी सैटरडे या संडे मुज़ाकरात और जो मुआहिदा है वो हो सकता है। फिर इस सब के अंदर जो CNN की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अलियाना ट्रीन, इन्होंने भी एक इंकशाफ किया और ये कहती है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक MOU है इसकी कुछ मंदरजात इन्होंने भी पब्लिक की, और इन्होंने कहा कि जैसे ही ये साइन हुए तो एक 60 डे पीरियड, 60 दिन का एक विंडो जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, जिसमें टेक्निकल निगोसिएशंस होंगी एक्सपर्ट्स के लेवल की। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया है। इसमें टॉप लाइन कमिटमेंट्स हैं जिनमें ईरान जो है वो भी कुछ चीजों के ऊपर राजी होगा, और अल्टीमेटली यही है कि आबनाए हुर्मस जो है
उसके ओपनिंग जो है वो इसके अंदर है। और जाहिर बात है कि सिस्टमैटिक होगा क्योंकि दोनों साइड्स को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है और ईरान को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है यूएस पर। तो इसमें यह है कि एक महीने के अंदर भी आबनाए हुर्मुज़ फुल फ्लेज खुलेगा, आहिस्ता आहिस्ता फंड्स रिलीज होंगे। अब एक तरफ तो अब ये खबर आ रही है और रॉयटर्स तक ने कह दिया है कि जो अमेरिका है उसने ईरान के आधे फंड्स जो हैं वो रिलीज करने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर दुनिया का पूरा मीडिया जो है वो यही कह रहा है कि ईरान फतहयाब हुआ है क्योंकि ईरान ने इस पूरे सिनेरियो के अंदर सरेंडर नहीं किया और ईरान के मुतालबात माने गए हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि अब्बास इराक्ची ने भी 14 नुकात जो मैंने पिछले व्लॉग में दिए, उस वक्त ये स्पेकुलेशन थे लेकिन अब तस्दीक कर दी है कि 14 पॉइंट्स ही हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि मफावती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, इसके 14 नुकात होंगे। जब यह तय हो जाएगा तो अवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। मफावती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है, जौहरी मामलात बाद के मराहिल में जेर बहस आएंगे। यानी अभी इस सब के अंदर न्यूक्लियर मामला नहीं है। और इन्होंने कहा कि ईरान के एटमी मामले को मुलतवी किया गया है, अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल ही नहीं। हम लबनान में हिजबुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहदे में लबनान समेत हर मुहाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान अमेरिका जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरेगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि जंग के खात्मे का ऐलान तमाम महाजों पर बशमूल लबनान अबूरी मुआहदे के तहत होगा। अमेरिका की नाकाबंदी खत्म होगी और आबनाए हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा होगा। पहली मरतबा अब्बास इराक्ची ने भी इसके मदरजात पब्लिक किए। अब्बास इराक्ची ने कहा कि इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहदे के खिलाफ है। तो अमेरिका को भी इन्होंने ये मैसेज दिया कि इसराइल इस मुआहदे को सैबोटाज कर सकता है। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए, ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला भी है। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है, अगर नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। यानी ये MOU पहले नाफिज होगा, इस पर अमल होगा, 60 दिन बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। अब्बास इराक्ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाएगा। ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान की खुद मुख्तारी भी बरकरार रहेगी। अब इस स्टेटमेंट को भी बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और अमरीकी नायब सदर जो है JD वांस, उन्हें एक बयान देना पड़ गया रात के पिछले पहर और वो कहते हैं कि बहुत सी फेक इंफॉर्मेशन इस डील के हवाले से आ रही है, रीओपनिंग ऑफ हुर्मुज़ और ईरान के न्यूक्लियर मामलात के हवाले से। ईरानियंस को पहली बात मैं ये बता दूं, कोई कैश नहीं मिल रहा, कोई फंड्स जो हैं वो एक डील की सूरत में उनके लिए हम रिलीज नहीं कर रहे। डील बड़ी स्ट्रक्चर्ड है और इसमें यह बात है कि भाई एक एक स्टेप वाइज जो है वो चीजें होंगी। ईरान एक काम करेगा तो हम करेंगे तो ईरान कुछ करेगा और जाहिर बात है सारे फंड्स एक साथ रिलीज नहीं होंगे। और फिर कहा है कि भाई ये पूरे रीजन को रीमेक करने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने कहा है कि रिपोर्टिंग कुछ हो रही है और ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लोग जिन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक हिस्टोरिक प्रेसिडेंट है, अब वही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और अमेरिका के मीडिया के ऊपर भी इन्होंने कहा कि बहुत तनकीद की और कहते हैं कि IRGC जिसके खिलाफ अमेरिकी मीडिया था वो उनकी बातों को ये कोट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नैरेटिव, देखिए नैरेटिव बहुत बड़ी चीज है। जब मुज़ाकरात होते हैं तो यही बात असल तो नैरेटिव के पीछे ही इन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि कौन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आएगा, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले पलक झपकता है। तो अब इस सारे के सारे मामले में ईरान ने यह वाजे किया है कि वो पलक झपकने के लिए तैयार नहीं है और ईरान इस सारे मामले में सरेंडर नहीं कर रहा। दीज आर सम पॉइंट्स जो कि आपके सामने रखना जरूरी थे। मजीद अपडेट्स आएंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।